तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग MS एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास से किचकिच न करते सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर ले चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन पर है MS एक्सेल को ओपन कर लेना है, ठीक है। चाहे तो आप लोग सर्च करके यहाँ से आप लोग MS एक्सेल ला सकते हो, या आपका यहाँ पर पिन रहता है तो आप लोग पिन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सीधा MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगा MS एक्सेल का। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से मर्ज कर देना है। मर्ज मतलब पूरा हट जाएगा, जो लकीर है वो हट जाएगा, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला भी सेल आप लोगों को मर्ज एंड सेंटर कर देना है। यहाँ पर थर्ड वाला भी आप लोगों को मर्ज एंड सेंटर कर देना। उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार से पकड़ कर जितने तक आप लोग रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ तक हम लोग रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को क्या है, यहाँ से आप लोगों को ऑल बॉर्डर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंपनी, जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं उस कंपनी का नाम लिख देते हैं, टेक्नो हब प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसको आप लोग सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कीजिए, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा साइज और कम कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कीजिए तब अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में हम लिख देते हैं, जहाँ से आप लोग जैसे पावर हाउस भिलाई, ठीक है। इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है, इसको बोल्ड कीजिए, फिर आपको इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, बिल इन वॉइस, ठीक है। इसको भी आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है, बोल्ड कर देना है, ठीक। इस प्रकार से आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं सीरियल नंबर के बाद अगर आप लोगों को दूसरे सेल में जाना है तो आप लोग टैब यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अगर वापस आना है तो आप लोगों को शिफ्ट के साथ टैब लगाना है। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं HSN कोड, नेक्स्ट टाइप कर देना है आप लोगों को, नेम ऑफ आइटम, ठीक है। उसके बाद टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप लोगों को क्वांटिटी आ जाएगा, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के बाद आप लोग क्या करोगे, रेट रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, उसके बाद आप टाइप करेंगे अमाउंट, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसको इस प्रकार साइज में बिठा सकते हो, ठीक है। जहाँ जहाँ आप लोगों को लग रहा है तो इसको आप लोग पकड़ लीजिए इस प्रकार से, यहाँ पर बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद जैसे आप लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर कलर फिल करना चाहते हो कुछ कलर, तो यहाँ से आप लोग जो कलर अच्छा लग रहा है वहाँ से फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ येलो कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इस प्रकार कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा डिटेल आप लोग अच्छे से फिल कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देना है 1 2 लिखने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हो कॉर्नर में, इसको पकड़ना है आप लोगों को जहाँ तक आप लोगों को चाहिए। जहाँ जैसे हम लोगों को 10 तक चाहिए, यहाँ सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेंटर कीजिए, इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है आप लोगों को। जैसे यहाँ बच गया, इस जगह को भी करना है तो इस प्रकार सिलेक्ट करना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ से आप लोग फिर चले जाना है, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कोड 011 ठीक है। इसको पकड़ लेना है, फिर उसके बाद इस प्रकार आप लोगों को करना है, इसको भी आप लोगों को सेंटर में कर देना है। उसके बाद बोल्ड कर देना है, नेम ऑफ आइटम्स यहाँ पर लिख देते हैं आइटम्स का नाम, ठीक है। मॉनिटर के बाद
कीबोर्ड के बाद है माउस के बाद है पेन ड्राइव के बाद है हार्ड डिस्क के बाद है मेमोरी के बाद है यूएसबी केबल के बाद है रैम के बाद है मदरबोर्ड। ठीक है, इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देना है। इस प्रकार आप लोगों को पूरा डिटेल लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी लिखना है आप लोगों को कितना पीस चाहिए। तो यहाँ पर यूपीएस 5 पीस लिख दिए हैं। उसके बाद मॉनिटर 7 पीस, कीबोर्ड है 20 पीस। उसके बाद माउस 25, पेन ड्राइव 30 पीस। उसके बाद हार्ड डिस्क 2 पीस, मेमोरी 40 पीस, यूएसबी केबल 50 पीस, रैम है 6 पीस और मदरबोर्ड है 6 पीस। ठीक है, इसको भी आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है, बोल्ड कर देना है। फिर आप लोगों को इसको सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद इसका रेट दे देना है। यूपीएस का कितना है, यूपीएस का 1250, मॉनिटर का 3500। उसके बाद है कीबोर्ड का 350, एक पीस का रेट डाल देना आप लोगों को। उसके बाद माउस का है 150, पेन ड्राइव 350। उसके बाद हार्ड डिस्क थोड़ा महंगा मिलता है इसलिए 3500। ठीक है, मेमोरी आप लोगों का 320 रुपया। उसके बाद यूएसबी केबल 120 रुपया, रैम 450 रुपया, मदरबोर्ड 4050 रुपये। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर देना है। फिर इसको सेंटर में इसी प्रकार आप लोगों को ना फिर इसका अमाउंट निकालना है आप लोगों को। अमाउंट कैसे निकालोगे, जैसे इन दोनों एक पीस का रेट कितना है 1250 रुपये, तो 5 पीस का कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करना, मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 इंटू, ठीक है, इस इंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों को पूरा का रेट निकालना है। तो आप लोग एक करके भी निकाल सकते हो बट उसमें आप लोगों को बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए आप लोगों को शानदार ट्रिक है, क्या है, इसको कॉर्नर को पकड़कर आप लोगों को सिलेक्ट करके स्क्रॉल करते चले जाना है। पूरा जितने का अमाउंट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको भी सेंटर में कर दीजिए, इसको थोड़ा बोल्ड कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों का पूरा जो बिल है वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना है, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रॉस टोटल, जीएसटी, टोटल पेड अमाउंट, इन सबको निकालना है। तो उसको कैसे निकालना है चलिए बताते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे करना है। नीचे करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को पकड़ना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। उसके बाद यहाँ दोनों को पकड़ना है, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ दोनों को पकड़ना है, मर्ज एंड सेंटर। फिर यहाँ पर आप लोगों को पकड़ना है मर्ज एंड सेंटर। फिर इन चारों जगह को पकड़ लेना है। फिर यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर लगाना है आप लोगों को। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल भी। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को 3 तरीके मिलेंगे आप लोगों को टोटल अमाउंट निकालने के लिए। टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या 3 तरीके, तो यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो सम का, ऑटो सम के द्वारा भी आप लोग निकाल सकते हो, ये देखो। ठीक है, उसके बाद ये तो रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड में आप लोगों को प्रेस करना होगा अल्ट के साथ, क्या, इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल टू आप लोग प्रेस करोगे तब भी आपका जो अमाउंट है निकल जाएगा। ठीक है, ये तो रहा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि आप लोगों को फार्मूला के अनुसार निकालना होगा। कैसे, इक्वल टू
सम ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ से आप लोगों को जितना भी अमाउंट है उसको सिलेक्ट कर देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर इंटर कर देना है। इस प्रकार आपका जो टोटल अमाउंट है निकल जाएगा। सेकंड हम लोग निकालने वाले हैं डिस्काउंट। जैसे इस सामान में आप लोगों को डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट कितना मिला है 10%। तो 10% का आप लोगों को कैसे निकालना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल बी या बी कर देना है, ठीक है। यहाँ भी बी कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कैसे निकालना है, चलिए सबसे पहले आप लोगों को इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आप लोगों को टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर देना है। टोटल अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इंटू करना है, ठीक है। इंटू या स्टार लगाना है। उसके बाद 10% आप लोग डिस्काउंट निकाल रहे हो तो आपको 10 करना होगा डिवाइडेड बाई 100। फिर आप लोगों को इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपका जो डिस्काउंट है कितना मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख और तो यहाँ पर देख सकते हो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा 10,480 रुपये। उसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं ग्रॉस टोटल, ठीक है। ग्रॉस टोटल निकालेंगे। ग्रॉस टोटल निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला लगाना होगा, इक्वल टू लगाना होगा। ग्रॉस टोटल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को टोटल अमाउंट लिखना है, टोटल अमाउंट। उसके बाद माइनस करना है, ठीक है। माइनस करते ही डिस्काउंट जितना हुआ है उसको माइनस करना है, फिर इंटर कर देना है। तो उस प्रकार आपका ग्रॉस टोटल भी निकल जाएगा। उसके बाद आती है जीएसटी। जैसे यहाँ पर जीएसटी 18% लगा है, ठीक है। जीएसटी 18% लगा है। तो जीएसटी को आप लोग कैसे निकालोगे, तो जीएसटी को आप लोगों को निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला लगाना होगा। क्या फार्मूला, इक्वल टू ग्रॉस टोटल को आप लोगों को निकालना होगा। जीएसटी निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ग्रॉस टोटल को सिलेक्ट करना होगा, इंटू करना होगा। इंटू करने के बाद आप लोगों को 18 लिखना है। 18 क्यों लिखना है, क्योंकि 18% जीएसटी कट रहा है। फिर डिवाइडेड बाई 100 लिखना है, ठीक है। तब आपका जो है देख सकते हो आपका जीएसटी 16,977.6 इस प्रकार जीएसटी आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब हम निकालेंगे टोटल पैड अमाउंट। टोटल पैड अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर खाली जगह है तो इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। फिर इसको यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टोटल पैड अमाउंट, ठीक है, टोटल पैड अमाउंट। तो इस प्रकार जीएसटी 18% निकालने के बाद आप लोगों को टोटल पैड अमाउंट निकालना होगा। टोटल पैड अमाउंट निकालने के लिए क्या क्या करना होगा, आप लोगों को ग्रॉस टोटल और जीएसटी 18% निकला है उसको आप लोगों को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद आप लोगों को ग्रॉस टोटल कितना है इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है, प्लस आप लोगों को जीएसटी जितना है आप लोगों को सिलेक्ट कर दो। उसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपका जो टोटल पैड अमाउंट है वो आ जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट कर देना है इस प्रकार। उसके बाद बोल्ड कर देना है, देख सकते हो बोल्ड कर दीजिए। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से बिलिंग कर सकते हो MS एक्सेल में। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सेव कीजिए। इसको आप लोगों को किसी फाइल में सेव कर देना है, डाटा एंट्री से। यहाँ पर प्रिंट रिव्यू भी देख सकते हो। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से अपने जो MS एक्सेल में है डाटा एंट्री कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।